अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग रैग बेस्ड सिस्टम बनाएंगे यूजिंग डीप सीक ना। तो हम सारा चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे और डीप सीक को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो रैग बेस्ड सिस्टम होगा। ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ रैग। ठीक है, वैसे ही इसका नाम रैग रख लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सिमटी के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कोड डॉट कर लेता हूँ। ठीक है, और बेसिक जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की फाइल यहाँ पर सेव की थी, तो मैं इसको भी डाल देता हूँ। ठीक है, और एक्चुअली हमारा ये जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा नया फोल्डर है, नया प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, थोड़ा कवर कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी और फाइल का नाम था और ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और चैट जीपीटी हमारा लास्ट टाइम जो था, इसके अंदर हमारी एपीआई की लिखी हुई थी, तो मैं एपीआई की को यहाँ पर स्टोर करवा लेता हूँ डॉट इनवी फोल्डर के अंदर। और मैं तब तक एक काम करता हूँ, यहाँ पर बेसिक जो होता है ना वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल जो होते हैं, वर्चुअल एनवायरमेंट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा एक सिस्टम सिक्योर रहे, हम जो करें उसी के अंदर करें। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बन गई और एक फोल्डर बना लेते हैं डेटा, जिसके अंदर डेटा रखेंगे। और अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर लिखते हैं सिंपल हम लिख चुके हैं फिर यस, हमारी सर्वर रेडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी वी एन वी की इसको मैं एक दोबारा स्टार्ट करता हूँ। यस, हमारी वी एन वी सो दैट्स इट। हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हमारा एक्टिवेट हो गया यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट ये फोल्डर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ डॉट एनवी की फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर हम लोग चैट की एपीआई यूज़ कर लेते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पर अभी इसी की एपीआई यूज़ करूँगा और यहाँ पे डीपसीक को बताऊँगा कि ये करो और क्रिएट रैग बेस एप्लीकेशन which take data from data folder in PDF form. ठीक है, and uh, give me a what? Give me give me uh, requirement.txt file, txt file and folder structure. अच्छा, सो अभी राइट नाउ ये चीज़ें हमारी कर रहा है। सो ड्रैग बेस हमें डॉक्यूमेंट डेटा फाइल बता दी, वेक्टर स्टोर बता दिया, और हमें ये सबसे ज़्यादा बता दी कि डॉक्यूमेंट लोडर डॉक्यूमेंट प्रोसेसर ये चीज़ भी है। सो हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, रिक्वायरमेंट और टिक्स इसने बता दी है। सो मैं बेसिकली वर्जन को हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यूवी यूज़ नहीं कर रहे। हमें जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। बेसिकली हम लोगों ने जब पाइथन इंस्टॉल की थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और आपने ये लगाई थी कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें कोई भी मिल जाए फिलहाल हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। और तब तक ये तो इंस्टॉल हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ टर्मिनल खोल लेता हूँ, इसके अंदर से मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल आईफोन। और असल में जो ये चीज़ें है ना, यहाँ पर टोटली जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी इंस्टॉलेशन वगैरह में उसमें थोड़ा सी करती है।
सो सॉरी, सो ये थोड़ी सी इंस्टॉलेशन वगैरह इशू करती है तो तब आपको इशू होता है, अदरवाइज देयर नो इशू। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं तब तक, मैं तब तक क्या करता हूँ, ये बाकी जो कोड है इसमें लिखा है ये बाकी तो मैं एक काम करता हूँ, इसे ये रैग का सिस्टम इसमें बना दिया है, प्री प्रोसेसिंग वगैरह चीज़ें इसमें बना दी हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो डेटा के अंदर पड़ा होगा, हम फोल्डर वगैरह हम लोग बना लेते हैं वहाँ पर जाके। सो मैं इसको रीनेम कर ही लेता हूँ, डेटा। ठीक है। और देन यहाँ पर मैं वेक्टर स्टोर के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे हमारा फाइल्स वगैरह से वेक्टर एम्बेडिंग वगैरह कन्वर्ट होगी। सो मैं इसके साथ बना लेता हूँ, सॉरी, कंट्रोल एक्स, रीनेम, कंट्रोल एक्स एंड डिलीट, yes, where to go, delete it, yes, and then here I make a folder of vector store where we store vector embeddings, and then after that we are moving toward utils, utilization सिखाया जाता है, जो हम लोग आगे फर्दर यूज करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। और यूटिल्स के अंदर हमारे पास सब फोल्डर आते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर जो डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए यूज होगा। फिर यहाँ पर एक यहाँ पे बल्कि एक फाइल बना लेते हैं जो डॉक्यूमेंट को लोड करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्बेडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एम्बेडिंग जो हैंडलिंग वगैरह करेगी, तो जिसको हम लोग डिफरेंट टोकन्स के अंदर डिवीजन करेंगे। और देन हमारे पास रैक प्री प्रोसेसर है, रैक प्री प्रोसेसर हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगा। देन हम इसके 3 डिफरेंट फोल्डर बना लिए हैं, बस एवरीथिंग राइट नाउ वर्किंग। सो अभी क्या करना है, हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट भी इंस्टॉल करवा रहे हैं। और ऐप डॉट मेन जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है वो ये है मेन, there is app.py, there is app.py, and sorry, it's still waiting on form, okay, no worries, no issue। so बाकी रैक की जो अ, बाकी फोल्डर्स हैं वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, मेंशन है। तो हम तब तक वो दूसरी चीज़ें डाल देते हैं ना। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं डॉक्यूमेंट लोडर को, जो डॉक्यूमेंट लोडिंग के लिए काम आएगा। इसके बाद हमारी टोटली डॉक्यूमेंट लोडिंग होगी और कुछ भी नहीं होगी। सो या तो बाकी जो एम्बेडिंग वगैरह हैंडलिंग करेगा तो उसको एम्बेडिंग हैंडलर में डाल देते हैं। सिंपली कोड जनरेट से एआई से ही करवा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा राइट नाउ। ठीक है। रैक प्री प्रोसेसर जो है ये यूज़ कर लेते हैं। यस, हमारा सारा तो ऑलमोस्टली काम डन है। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन टॉर्च। सो आई थिंक सो यहाँ रिक्वायरमेंट डॉट एक्स में टॉर्च वगैरह पड़ी होगी तो वो इंस्टॉल हो रही है। राइस, ट्रांसफार्मर के थ्रू वो इंस्टॉल होती है, डेफिनेटली ये रिक्वायर। बाकी हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ से एक डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ, या एक काम कर लेता हूँ, अपनी सीवी कर लेता हूँ। मेरी जो रिज्यूमे है वो डेस्कटॉप पे पड़ी होगी, आई थिंक सो, आई डोंट इवन थिंक सो कि मेरी रिज्यूमे पड़ी होगी। मेरे पास एक पीडीएफ का पड़ा है, मुझे इसका कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, ये या एक काम करता हूँ, यस, मेरे पास स्टार्टअप के आइडियाज़ वगैरह हैं, आई थिंक सो वो भी है। अच्छा, मैं इसका डेटा में से, सॉरी डेटा फोल्डर ही नहीं है मेरे पास इसका, वेयर इज पीडीएफ।
I don't think so there is PDF. I don't I'm able to find it. Okay, चलो मैं एक काम करता हूँ, PDF एक डाउनलोड कर लेता हूँ। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, मैं काम कर लेता हूँ। लिंक्डइन पे चला जाता हूँ, लिंक्डइन पे। सो लिंक्डइन पे जाके ना वहाँ से अपनी रिज्यूमे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह में आता है, सेव PDF कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मेरी प्रोफाइल वगैरह इसने बना ली है। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ जाके मेन फोल्डर के अंदर, अच्छा ये तो हमारा ख़त्म हो गया अपना। सो हमारा जो मेन फोल्डर है रैक के नाम से, रैक के डेटा फोल्डर के अंदर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस प्रोफाइल नाम के साथ। और देन हमारा ये प्रोसेस सारा रन हो रहा है। अभी हमारी सारी चीज़ें राउंड अबाउट इंस्टॉलेशन की तरफ चली गई हैं। सो सारी बाकी चीज़ें इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। सो अभी हम लोग बस इसको रनिंग करते हैं। तो ये अभी CMD के अंदर होगा रन। ठीक है। बाकी जो मेन एटवर्क PY है इसको मैं स्ट्रीमलेट के अंदर भी कर लेता हूँ। स्ट्रीमलेट, सो इसकी मैं एटवर्क PY को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई स्ट्रीमलेट that must be your only। अच्छा इसकी एक थोड़ा बहुत हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं ना, तो तब तक ये चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएंगी। अभी सारी जो एरर्स वगैरह शो हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। सो इट्स टेक सम टाइम, बस हमारा काम हो जाएगा। यस यस, मैं असल में एक और काम कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इसमें इंस्टॉलेशन हो जाना। सो अच्छा, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट मोबाइल से डाउनलोड मैंने इंस्टॉल नहीं की थी, तो अब मैं स्ट्रीमलेट इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीमलेट रन एप डॉट पी वाई, हम लोग स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन को रन करते हैं। देन हमारे पास एक लोकल यूआरएल आ जाएगा और एक नेटवर्क यूआरएल आ जाएगा। हम लोकल यूआरएल पर क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही अभी ये हो रहा है, तो 19 कम्युनिटी क्या तारीख की आ रहा है। राइट में जो इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही है ना, सो ये है क्योंकि चीज़ें यहाँ से इशू क्रिएट हो रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं इस वजह से आ रहा है। तो यहाँ तक अभी प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। जैसे ही इंस्टॉलेशन डन हो जाती है तो हम लोग इसी तरह प्रोसीड कर लेते हैं। असल में हम लोगों ने यहाँ पे लाइन चेन कम्युनिटी वगैरह इंस्टॉल की हुई है। यहाँ इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। इट्स टेक सम टाइम। असल में जो ये जनरल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वो मोस्टली जो लगता है वो उन चीज़ों के ऊपर लगता है, पैकेज इंस्टॉलेशन वगैरह पे, पैकेज इंस्टॉलेशन वगैरह पे। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मोस्टली टाइम टेकन होते हैं, वरना अदरवाइज अगर ये चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं आपकी तो ये तो बहुत कम टाइम लगता है। इसको तब तक एक्सप्लेन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट लोडर जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट लोडिंग के लिए काम होता है। डिफरेंट टाइप के लोडर होते हैं, PyPDF होता है, यूआरएल होता है, यूटिल लोडर होता है। यहाँ नीचे टेक्स्ट सेपरेटर यूज़ हुआ हुआ है, टेक्स्ट सेपरेटर का रिकर्सिव टेक्स्ट सेपरेटर यूज़ हुआ है।
ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट को सेपरेट वगैरह करता है इन मल्टीपल चंक्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, आपने लोड किया डेटाबेस को और डेटा स्टोर पीडीएफ को, देन डॉक्यूमेंट एक एम्प्टी अरे बना दिया जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट रखा, ठीक है। और लिस्ट और बना दी। इफ नॉट वो इस फोल्डर के अंदर नहीं है तो फिर नॉट रिटर्न कर लो। अगर है तो फिर इस तरह आगे फर्दर प्रोसीड करो, फिर प्रोसेस करो पीडीएफ को, चंक फाइल्स इसकी पहले बना लो, ठीक है। फिर उसका जो चंक साइज है उतना कर लो, चंक ओवरलैप 200 कर लो, फिर चंक तीसरी एक्सपायर एक्सटेंड वगैरह कर लो, फिर उसके साथ देन साथ में जोड़ लो वो डॉक्यूमेंट आपका फाइनल रिटर्न कर लो। देन वेक्टर स्टोर के बारे में बात की जाए तो वेक्टर स्टोर के लिए लैंग्वेज है तो मल्टी हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि एम्बेडिंग यूज़ किया, एफ एस यूज़ की। सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ये टेस्ट ट्रांसफार्मर एक यूज़ होता है, मॉडल का नाम है जो यूज़ होता है एम्बेडिंग्स के लिए, जो हगिंग फेस देता है हम लोगों को, ठीक है। सो वेक्टर फिर हम लोगों ने यूज़ किया, तो यहाँ पर इसको वेक्टर स्टोर के अंदर इस वेक्टर एम्बेडिंग को कन्वर्ट करवा लेते हैं। रैग प्रोसेसर की बात होती है तो रैग प्रोसेसर के अंदर हमारे पास भी सारी इन चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग आउटपुट जनरेट करा लिया। रैग की चेन लाइन बना ली सबसे पहले, जैसे वो रनेबल्स बना लिए, रनेबल्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास होगा, देन फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वेरिएबल लेंथ्स और फिर स्ट्रिंग आउटपुट पास होगा। फिर इसके बाद इसकी जो स्ट्रिंग होगी उसको पार्सिंग वगैरह की जाएगी, पार्सिंग वगैरह की टेक्निक यूज़ हुई है यहाँ पर, वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉम्प्ट की एक्सप्लेन कर दी कि हमारी प्रॉम्प्ट ये है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा एक रैग बेस्ड चैटबॉट है जो हमारे इंटरनल नॉलेज को यूज़ करके हमें ऐप बना के देगा। राइट नाउ इसमें सोल्यूशन हो रही, सो बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा लगेगा। सो असल में जो पैकेजेस होते हैं इसके इंस्टॉलेशन टाइम लेती है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो ये है सारा। अच्छा, फिर ये हम लोग रैक प्री प्रोसेसर को एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पर टेम्परेचर का साइज 0.1 कर लिया, मिस्टल मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग ग्रॉक का, और ग्रॉक की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, दी वाला सब आप लोगों ने वहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने डेटा फोल्डर के अंदर डेटा ऐड कर दिया प्रोफाइल नेम के साथ, एंड देन यहाँ पर एफ एफ टी वाई के अंदर हमारी जो मेन एप्लीकेशन है उसका यूआई वगैरह तैयार किया है, ठीक है। सो द स्टफ जो हम लोग कर रहे हैं। लग रहा हो जाओ। Just take some time, but हो जाएगा। Yes, done. Good. So, yeah. हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा हम लोग उसको ब्राउज कर लेते हैं। आई थिंक सो डेस्कटॉप पे रैग मॉडल के ऊपर हम लोगों ने डेटा के अंदर डाला हुआ है प्रोफाइल एंड देन अपलोड की हुई है, एंड इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। जो भी हम लोग प्रोसेस करेंगे तो हमारी यहाँ पे एम्बेडिंग जो सी है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। सो एम्बेडिंग जो होगी वो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, तो हमने एक डायनामिक बना दी है चीज़ में। सो पहले जो होता था वो स्टैटिक था, अब डायनामिक है। तो यहाँ देखें इसको, टोटल डॉक्यूमेंट सोर्सेज के चार बने, चार पेजेस थे, फिर इसके अंदर जो सोर्स होगा ओवरलैप वाला बना था वो चीज़ें हो रही है। तो अभी इसको ये स्टोरेज वाला हो रहा है। अच्छा, पहले जो सा था वो हमारे पास ओनली प्रॉम्प्ट लाइन के अंदर था ना, सीएमडी के अंदर रिस्पॉन्ड वगैरह जनरेट कर सकते थे। अभी जो सा है वो हम लोग यूआई के अंदर कर सकते हैं डायनामिकली। इट्स टेक्स टाइम, ये देखिए आपके सामने वेक्टर टोकनाइजेशन वगैरह हो रही है, ठीक है। इट्स टेक सम टाइम, जिससे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। एक दफ़ा टाइम नहीं लेता, थोड़ा सा टाइम लेता है। सो पहले फाइल के बारे में हम लोग देख लेंगे क्या था, क्या वर्ड्स से कितने वर्ड्स की थी। तो मैं इसे सिंपली एक्सप्लेन करूँगा, वो कुछ आस्क कर नहीं सकता हूँ, वो इज हम
ऐसे वाला भी कर देते हैं हमने। सो बट ये देखिए आपके सामने टिकल फॉर्म में बन गया, फेस फॉर्म की डेटाबेस वगैरह बन गई। जो वेक्टर डेटाबेसेस हैं वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही है इनकी। ठीक है। सो इट्स टेक सम टाइम, बाकी सब गुड है। सो ये है, अभी हम हो जाते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली। अभी हम इसे बेसिकली क्वेश्चन करते हैं, वो समझाएगा। सो वहाँ से भी थिंकिंग कर रहा है, एलएलएम से रिस्पॉन्स साथ में मिला के जनरेट करेगा। सो क्रिस्टल के जो वो एरर आ रहा है, सो इसको भी सॉर्ट आउट करवाते हैं टू चैट जीपीटी। सो व्हाई द वाज पुट ऑन इट। अच्छा, तो मॉडल का नेम का इशू आ रहा है। Firstly, they try to pieces survive environment. Okay, okay. So ये हम लोग कर दी। तो प्लॉट स्ट्रिंग लिखी जो फाइल है इसको क्या रखो, सही जरूर चलो करते हैं सारी हो जाए। हम लोग रिकॉर्डिंग को जल्दी चलेंगे, हम लोग अपने इसके निर्माण में चलेंगे फिलहाल। हमें सारी ये कोड में से जनरेट करके देगा, मतलब एक कथ नहीं जनरेट करेंगे मैं इससे। ठीक है। अभी मैं उसको पावर शेल में जाके इसको ख़त्म कर लेता हूँ पहले। तो मैं लगा रहता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंगलेट डॉट यूआई। अच्छा, अभी यहाँ पर इसका चल रहा है। सो यहाँ पे चलो हम लोग ब्राउज कर लेते हैं, देन अपलोड भी कर लेते हैं। तो साइज थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। प्रोसेस। ठीक है, तो अभी इसकी प्रोसेसिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है इसमें, ये बेटिंग वगैरह हुई, दोबारा हम बेटिंग वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। सो सम टाइम मोर। असल में रैग बेस्ड सिस्टम भी इतना इजीली नहीं बनता, हम लोग जल्दी के लिए है। और प्लस भी मेरे साथ जीपीटी कोड यूज़ करा रहे हैं, हम अपने उसके लर्निंग तो नहीं कर रहे। तो मुझे तो आता है, मैंने जीपीटी यूज़ किया हुआ सारा पल है, मैंने भट बाय भट सीखा था इनका। So they are replacing the fields as well. Um, So हम लोग ये मैसेज थ्रो करेगा जब हमारा ये बन जाएगा। मैंने चेक प्रोसेस से आ रहा है। नहीं हो गया। वो so right now thinking why they are doing an hour here. I think this no longer sport. ठीक है, तो हम लोग नामा यूज कर लेते हैं, नो वरी। 70 बिलियन पैरामीटर वाला यूज कर लेते हैं। टेक सम टाइम, देन हो जाएगा। नाम में क्या है, रेटिंग नामा वो भी इशू आ रहा है। सो गाना यूज कर लेते हैं।
Why we are not using right now? कौन सा चल रहा है इनका मॉडल? हम्म, so, so, अच्छा हम यहाँ जाते हैं एफ वाई के अंदर। हम्म, हमारा ये ड्राइव मॉडल है। चलो बिस्मिल्लाह करो। अब देखते हैं क्या बनता है। ये तो मॉडल भी शुरू कर लिया। जी सबसे पहले वही सी। सबसे पहले प्रोसेस वेक्टर की डिस्क्रिमिनेशन डॉक्यूमेंटेशन टोकनाइजेशन होता है उसको वेक्टराइजेशन। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली। यस ये देखें जी हमजा के बारे में प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट बता दिया। who is Hamza Wag and know what he do. So finally we done it। हमारा एक छोटा सा बग आ रहा था, वो मॉडल का इशू आ रहा था। So हम लोगों ने वो सॉर्ट आउट कर लिया। And what kind of services we providing? Okay, so content। अच्छा यहाँ पर मेरा नहीं है ईमेल। आई थिंक सो मेरा ईमेल वहाँ पर मेंशन नहीं है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर तो नहीं है ईमेल वाली। वेबसाइट। वेबसाइट भी आई थिंक सो मेंशन नहीं है इसका। तो वो मेरे ही बारे में बता रहा है। सो दैट्स ऑल हमारा जो रैक बेस मॉडल है वो ये है। अच्छा एक और काम करते हैं, मैं काम करता हूँ यहाँ से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मैं PDF बना लेता हूँ 1973 के जो आर्टिकल वगैरह। सही है। तो इसका ये मैं आर्टिकल्स वगैरह कॉपी कर लेता हूँ, 225 पेज के हैं। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे को। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे रैक के मॉडल पे डेटा के अंदर स्टोर करा लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोल्डर है ना वो अपलोड करता हूँ ताकि हमें आइडिया हो कि उस फोल्डर को कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या सकते हैं इसके अंदर सारी ये चीज़ें चेंजिंग शुरू करते हैं। सो वो चेंजिंग कर लिया हम लोगों ने। बस वही मॉडल डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना था, तो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि अभी ये नया डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अपलोड किया। तो ये पुराना जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर हमें ये बता रहा था कितने
अभी जो टोटल डॉक्यूमेंट पास हुए हैं, प्रोसेस्ड हुए हैं, वो और कॉन्स्टिट्यूशन के जो 225 पेजेस हैं, और इसकी जो सी रिव्यू की है वो जो सी है इसकी 645 की है। सो ये है, अभी इसकी फैक्टर्स फैक्टराइजेशन वगैरह कर रहा है। सो अभी वेक्टराइजेशन वगैरह के अंदर स्टोर कर लेगा, जैसे वेक्टर्स वगैरह इसकी बन जाएंगे वेक्टराइजेशन। सो देन हमारा यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीटेड आ जाएगा। देन वी विल फर्दर प्रोसीड कि हम क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं करना। सो ये हमारा प्रॉपर एक रैक बेस्ड सिस्टम था जो हम लोगों ने किया। ये आप रैक बेस्ड सिस्टम खराब बना भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स जो आप लोग बना सकते हैं, जो अगर आप चाहें तो आप मतलब इस तरह का सिस्टम एक बनाना चाहेंगे, वो करना चाहें रैक बेस्ड हो, जो डॉक्यूमेंट आपके रीड करे और आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे, और आपको अगर कोड का नॉलेज भी नहीं है तो आप डेफिनेटली बना सकते हो। ठीक है कि आप ChatGPT या DeepSeek इनको यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है। सो इट्स टेक सम टाइम, क्योंकि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, क्योंकि इसके अंदर 225 पेजेस हैं और 645 पेज इसके इसकी प्रोसेसिंग है। तो इट्स टेक सम टाइम, डेफिनेटली इट्स टेक सम टाइम, क्योंकि हमारे वहाँ पर तो ज़्यादा 44 पेजेस थे और यहाँ 225 है। सो इट्स टेक सम टाइम, इट्स टेक्स टाइम है। Maybe it takes 2 to 3 minutes, maybe it takes 10 minutes। तो चलें, जो भी हो जाए फर्दर प्रोसीड करते हैं। हाँ, तब तक मैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, देन फिर हम देखते हैं आगे।